जय हिंद। महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। AIMIM मुंब्रा कलवा टीम की मांग, एमए वैली कब्रिस्तान को ठाणे महानगर पालिका मान्यता दे और मुंब्रा वालों को गुमराह करने वालों पर मामला दर्ज किया जाए। AIMIM मुंब्रा कलवा अध्यक्ष सैफ पठान ने मौजूदा ठाणे महानगर पालिका आयुक्त, ठाणे कलेक्टर और ठाणे पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने के बाद अपनी टीम के साथ मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे साहब से मुलाकात की और MM वैली कब्रिस्तान मामले में ज्ञापन दिया। सैफ पठान के आरोप के अनुसार मुंब्रा की आवाम को जो स्थानीय विधायक जितेंद्र आवान, पूर्व महानगर पालिका आयुक्त संजीव जायसवाल, मुंब्रा प्रभाग समिति इंजीनियर गोस्वामी और जो इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उन सभी के खिलाफ FIR करने की मांग की और साथ ही महानगर पालिका से MM वैली कब्रिस्तान को मान्यता दी जाने की मांग की। सैफ पठान का आरोप है कि 2019 में जहां स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन था, वहां मुंब्रा शहर के रहवासियों के विरोध होने के बावजूद भी 10 फरवरी 2019 को महानगर पालिका और स्थानीय विधायक जितेंद्र आवान ने ये कब्रिस्तान चालू करवाया और शहर के बाकी कब्रिस्तान दुरुस्ती के नाम पर बंद करके नियतों को तफ्दीन करने पर मजबूर किया था। आज 2024 में तकरीबन 6000 से ज्यादा तफ्दीन इस कब्रिस्तान में हो चुकी हैं, लेकिन जब महानगर पालिका से इसके पेपर RTI के जरिए मांगे गए तो ठाणे महानगर पालिका के शहर विभाग ने साफ लिख कर दे दिया कि मुंब्रा प्रभाग समिति अंतर्गत कोसा सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58 पार्ट्स पर महानगर पालिका ने कब्रिस्तान के लिए कोई परमिशन नहीं दी है। क्या कुछ कहा कब्रिस्तान के पूरे मामले को लेकर सैफ पठान ने और अमीन मुंब्रा के पूर्व नगर सेवक शाह आलम ने, देखिए इस महाराष्ट्र 7 टीवी की रिपोर्ट में। सैफ भाई, आज आपने और आपके टीम ने यहाँ पर पत्र व्यवहार किया है, किस मुद्दे पर आपने पत्र दिया है और क्या कारण है? देखिए कि आज हमारी टीम ने थाने म्युनिसिपल कमिश्नर, थाने कलेक्टर, थाने पुलिस कमिश्नर सबको लेटर दिया। उसके बाद हम मुंब्रा चौकी आए थे यहाँ पर एक FIR करवाने के लिए कि जो हमारे शहर को 2019 में कब्रिस्तान दिया गया था। अब जब हमने उसकी माहिती निकाली है, कंटिन्यूसली आपको पता होगा, उसके हम विरोध कर रहे थे कि वहाँ पर कब्रिस्तान नहीं, वहाँ स्लॉटर हाउस की जगह है और कब्रिस्तान की जो जगह है वहाँ कब्रिस्तान दिया जाए। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय MLA थे, उस वक्त के जो अधिकारी हो, उसे मिल करके उन्होंने स्लॉटर हाउस की जगह पर कब्रिस्तान दे दिया। 11 एकड़ का स्लॉटर हाउस गायब कर दिया, बिल्डरों को दे दिया। उसके बाद जो 5 एकड़ का कब्रिस्तान की जगह थी वो बिल्डरों को दे दी। हम उसका कंटिन्यूसली पेपर निकाल रहे थे तो अभी हमको पता चला हमने TMC में लेटर डाला कि हमको ये कब्रिस्तान की मान्यता के पेपर दिए जाए। तो वहां से हमको जवाब आता है कि ये जो सर्वे नंबर है कौसा के, आप देखिए माहिती मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सर्वे नंबर है कौसा के 55, 56, 57, 58 कौसा के, इस पे क्या बोलते कब्रिस्तान करिता परवानगी देण्यात आलेली नाही करके हमको बोला गया और आज 6000 से ज्यादा लोग वहां पर तफ्दीन कर दिए गए। तो सबसे पहले हमने इस लेटर में लिखा है कि जो वो कब्रिस्तान है उसको पहले मान्यता दी जाए, पहले TMC उसको मान्यता दे, उसको लीगल करे और उसके बाद जितने भी यानी इसमें इन्वॉल्व है, इस शहर को गुमराह करने में, इस शहर के साथ धोखा करने में, हमारे साथ जो वो TMC कमिश्नर जायसवाल सर थे उस वक्त के, वो हो, जो यहाँ के MLA अवार्ड हो, या वो जो यहाँ के इंजीनियर थे गोसावी, और जो भी अधिकारी और जो भी उनके साथीदार इसमें मुलविस है, उन पर सख्त इंक्वायरी बिठा करके उन पर FIR ली जाए, उन पर धोखाधड़ी का मामला और उनके ऊपर यानी गुमराह करने का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने शहर के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। कल को आज हमारे पास, हम पेपर वर्क जानते हैं, हम इसकी हकीकत जानते हैं, हम पेपर वर्क निकाल रहे, कल को अगर हम नहीं होंगे, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई दूसरा नया कमिश्नर आ जाएगा और कमिश्नर बदली हो जाएंगे, वो कमिश्नर आके बोलेगा यहाँ पर कब्रिस्तान है ही नहीं, जितने लोग को भी दफना है उससे मेरे को मतलब नहीं, यहाँ पर मैं ये रिजर्वेशन दूंगा। जिस तरीके से भिवंडी में 2006 में हुआ, वहां पर पुलिस के रिजर्वेशन की जगह पर कब्रिस्तान होने की वजह से पुलिस और पब्लिक के बीच में मुठाव, भेद और झगड़े हुए, उसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए, 3 हमारे बच्चे शहीद हो गए। आज वैसा मामला मुंब्रा में ना हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए जो नेताओं ने अधिकारियों के साथ साठगांठ करके यानी पैसा कमाने के लिए कब्रिस्तान को यहाँ से वहाँ किया है और हमको आज इल्लीगल कब्रिस्तान पे हमारे लोगों को तफ्दीन कराई है दलदल की जगह पर। उन पे इंक्वायरी हो, उसको दुरुस्त किया जाए, पूरा वो कब्रिस्तान सही से बनाया जाए, भरनी की जाए और उसके बाद यानी उसको मान्यता दी जाए। ये मांगना उनकी पार्टी के नजीमुल्ला है, उन्होंने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कब्रिस्तान की जमीन है वो शिफ्ट की गई है, तो उनके ही लोग बोल रहे हैं। उनके लोग, देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि नजीमुल्ला है कौन। ये आज से 6 महीना साल भर पहले तो साथ में बैठ करके घूम रहे थे।
साथ ही में रहते थे, साथ ही में खाते थे, साथ ही में पीते थे। उस टाइम पे जब ये हेर फेर हो रहा था तब कहाँ थे वो? आज उनका स्टेटमेंट देने के क्या मायने? हम तो पेपर वर्क कर ही रहे ना हमारे शहर के लिए। हम तो बोले आज वो आकर के ये देखिए कि सिर्फ सत्ता की लालच में आज सिर्फ सरकार का थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ है ना, तो ये एक मेक पे अभी अपने राज खोलने पे आ गए। कल वापस से सत्ता इन लोग की मिल जाएगी या इन लोग के ऊपर सेटलमेंट हो जाएगा तो क्या यही नजीमुल्ला वापस से इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे कि साथ में जाकर के बैठेंगे और बोलेंगे भाई तू मेरा भाई है, तूने जो किया वो सही है? ये आवाम को समझना पड़ेगा। अधिकारी कौन कौन थे इसमें? देखिए इसमें जो अधिकारी थे मैं आपको बताऊं, मैंने उसमें लेटर में मेंशन किया है। आप देखिए हमारे शहर के लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे उस कब्रिस्तान का, कोई भी उसे लेने तैयार नहीं था। तो पहले तो ये जो गोसावी है ये कोई अथॉरिटी पर्सन नहीं होता है, इसने एक लेटर दिया और ये बोला कि वहां कब्रिस्तान चालू की जाएगी, उसकी साइन है, इस पे एफआईआर हो। उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय एमएलए है और उनकी टीम है, उन्होंने एक कुल जमात करके यानी एक फर्जी कुल जमात करके फॉर्म करी और उसके तहत अपना सत्कार समारोह रखा। आप देख सकते किस तरीके से वो सत्कार समारोह हुआ था। ये उन लोगों ने अपना फैसिलेशन रखा और वहां पर कमिश्नर खड़े होकर के लोगों को किस तरह का गुमराह करते हैं मैं उनका स्टेटमेंट सुनाता हूं आपको। मैंने वो मेंशन किया इसमें। वो वहां पर स्टेज पे खड़े होकर के टीएमसी कमिश्नर बोलते हैं, आप लोग के न्यूज पे भी वीडियोस है उसकी, जो 2 रिजर्वेशन थे स्लाटर हाउस और जो नॉन सीआरजेड एरिया में था और कब्रिस्तान का रिजर्वेशन जो सीआरजेड एरिया में था, उसको हमने एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया है। और इंटरचेंज करने की वजह से जो कि आयुक्त का पावर है वो मेरे अधिकार में आता है, इस तरीके का झूठ वो स्टेज पे से बोल रहे थे। मैं अपने अधिकार में कई पावर यूज करना है तो मुझे लगता नहीं कि शहर से कोई भी शख्स ऐसा जन्म लिया है जो मुझे अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए रोक सकता है। लोगों को इस तरीके का स्टेटमेंट देकर के पूरी तरीके से गुमराह किया गया कि मैंने उसको इंटरचेंज किया, मेरे पास पावर है, जबकि उनके पास ऐसा कोई पावर ही नहीं था। ऐसा कोई पावर आयुक्त के अंडर में नहीं आता कि वो रिजर्वेशन जो यूडी से आया हो उसके अंदर वो चेंजेस ला सके। बहुत वो गेट के चेंजेस ला सकते, डोर के चेंजेस ला सकते, इस तरीके के चेंजेस वो नहीं ला सकते। उन्होंने झूठ गुमराह का, वो स्टेज पे एमएलए ने उनको बुला करके खुद उधर से भाषण दिया, उसने गुमराह किया, न्यूज़ों के जरिए गुमराह किया गया। और उसके बाद आज ये जो आया है ये, तो हमने ये मांगनी की है कि सब टीएमसी के जितने कमिश्नर, टीएमसी कमिश्नर उस वक्त के जायसवाल, यहाँ के मौजूदा एमएलए और उनके साथीदार, वो गोसावी और जो अधिकारी इसमें मुलविस है, उन सब पे इंक्वायरी करके एफआईआर हो। पहले तो इसको मान्यता दी जाए। देखिए हम वापस से कह रहे हैं, हमारी मांगनी आप पढ़िए। हमने साफ तौर पे कमिश्नर को लिखा है, हमने हमारे लेटर में लिखा है कि सर इसके अंदर पर कब्रस्तान मध्ये आतापर्यंत 6000 पक्षाचे जास्त लोक दफन करण्यात आले आहे आणि आता टमापाकडून माहिती मिळत तिथं कब्रस्तानकरिता परवानगी नाही देण्यात आली आहे। तरी महोदय येथील नागरिकांबरोबर खूप मोठा धोका होत आहे, त्याकरिता माझी आपल्यास विनंती आहे की धोकाधडीमध्ये लोकांचे संबंध आहे त्यांच्या कोटावर कायदेशीर कारवाई करून त्यांच्याकरिता गुन्हा दाखल करण्यात यावे आणि सदर ठिकाणी कब्रस्तानकरिता ठाणे महानगरपालिकाकडून चित्तर परवानगी देण्यात यावी, ये नर्म विनती। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि पहले इस पे आप इसको मान्यता दो। जो हमारे लोग तब्दील हो गए, जिन लोगों के भी घरों से महरूम तब्दील है, उनको इंसाफ किया जाए और वहां पर अभी मान्यता दी जाए और इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए कि 11 एकड़ का स्लाटर हाउस कहाँ गया, वो 5 एकड़ का कब्रस्तान कहाँ गया और जो लोग इसके कमीशन खोरी में और चोरी में इन्वॉल्व है उन पे सख्त से सख्त किसने क्या किया आपको आश्वासन दिया है? अभी सीनियर सर ने मुझसे पूरे पेपर लिए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अभी तत्काल एफआईआर इस पे ले नहीं सकता, ये बड़ा मामला है। मैं उस वक्त वो मौजूद नहीं थे जब ये सब हुआ, वो अभी आए हुए। बोले मैं इसकी हर एक डिपार्टमेंट से जो लेटर्स है उसकी इंक्वायरी करूंगा, मैं पेपर मंगाऊंगा, सब मंगाऊंगा और इसमें जो भी इंक्वायरी होगी मैं करके जो भी दोषी होगा उस पर मैं सख्त से सख्त करूंगा। एफआईआर की मांग के क्या लगता है अभी एफआईआर होगा? देखिए हम लोग यहाँ पहले आपके ऊपर एफआईआर कितने हो गए? देखिए वो तो मेरे पे यानी एफआईआर आपको पता है कि जब आप यानी हक के रास्ते पे निकलोगे, सच के रास्ते पे निकलोगे तो कुर्बानी आपको देनी होगी। इससे पहले भी हमने जब इसका सवाल उठाया था तो हम पे केसेस बने थे। आज भी हम तैयार है, शायद हम वापस से सवाल उठा रहे, आज हम शहर में मान्यता मांग रहे तो शायद फिर इनको मिर्ची लगेगी, अपने पावर का इस्तेमाल करके एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करके केस करेंगे, फिर हो सकता है मुझे तड़ीपार करेंगे। लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं गलत नहीं, हम गलत नहीं है, हम सच के साथ खड़े रहेंगे। ना हमको कोई डरा सकता है, ना खरीद सकता है, ना झुका सकता है। हम हमारे शहर के हक की लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। सेफ भाई, कुछ दिन पहले मीडिया के द्वारा गौसा जामा मस्जिद है, गौसा जामा मस्जिद है, उसके ट्रस्टी ने भी आरोप लगाया था कि ये जो का जो कब्रिस्तान है
वहाँ पे साइन करने के लिए 25 लाख का उनको ऑफर किया गया था, पर उन्होंने ऑफर मना कर दिया। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, यही सब सच सामने अभी निकल कर आ रहे हैं ना। जब तक ये टीएमसी कमिश्नर यहाँ पर मौजूद थे, जब तक ये अधिकारी मौजूद थे, अभी ये रिटायर हो गए, तब तक हम शहर से, मैं क्या और भी सब लोग हैं और भी यहाँ के शहर के सोशल एक्टिविस्ट से, ये लोग आरटीआई से जवाब मांग रहे थे, लेकिन किसी जवाब नहीं मिल रहा था। अब लोगों को जवाब मिलना शुरू हो गया है। अब इस तरीके की बातें बाहर आएगी। और जैसा रहा 25 लाख देने की सवाल, तो देखिए ये इसीलिए तो दिया जा रहा था ना कि वहाँ कब्रिस्तान की जगह ही नहीं है। आप लोग ले लो, आप मांग लो करके, क्योंकि जिस तरीके से पहला अभी आपने देखा होगा शहर में कितनी आसानी से यहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए 15 साल के एमएलए और 20 साल के नगर सेवक लोग जो खेल कर रहे हैं। आपको याद होगा अलमास का जो मैदान, वो उधर नाना नानी पार्क बनाया गया, गार्डन बनाया गया। आज टीएमसी ने बोल दी वहाँ गार्डन नहीं है, उसको बंद कर दिया गया, वो बर्बाद कर दिया गया। किस तरीके से एमए वैली में हॉकर जोन बनाया गया, इनकी पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने आकर के वहाँ ओपनिंग की, बाद में टीएमसी ने बोल दी वहां पर हॉकर जोन नहीं, वो तोड़ दिया गया। अब कल कब्रिस्तान के साथ अगर ऐसा कर दिया गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सब चीजें तो चलो ठीक है भाई, बनाई और तोड़ दी गई, लेकिन वहां तो तफ्दीन हो चुकी है, वहां तो हमारे मरूमों को यानी दफना दिया गया है, उनका क्या करोगे आप लोग? तो ये चीजें हैं, इस पे यानी अभी मुझे याद है कि मैंने 1 हफ्ता हो गया, मैंने ये बातें रेस करी है। मैंने एक न्यूज के चैनल के जरिए हम लोगों ने वहां पर जो अधिकारी आए थे डोले, हमने उनसे सवाल कराए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे पत्रकार भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप इस देश का चौथा स्तंभ हो, आप लोग जाकर के पूछिए जितेंद्र अवार्ड से, उसकी टीम से, उस अधिकारियों से कि ये फेर पार क्या है। अगर ये जो हम माहिती दिखा रहे हैं कि वहां पर टीएमसी लिख कर दे रही कब्रिस्तान ने, और आपने इतना यानी प्रोपोगंडा करके वहां पर कब्रिस्तान चिल्ला चिल्ला के दिया, तो ये क्या है? इसका जवाब आप लोग भी मांगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि आप जाइए और वहां पर उससे सवाल करिए कि लोग जानना चाहते कि जो लोग दफनीन हो गए, वहां पर दफना गए आप लोगों की वजह से, उनका कौन यानी जिम्मेदार होगा अगर कल कोई खेल हो गया भिवंडी के जैसा हमारे यहाँ पर? तो तानम भाई क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर, आपका क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप तमाम सब लोग को मालूम है कि हमारे शहर में इस वक्त सबसे बड़ा मसला चल रहा है कब्रिस्तान को लेके, और ये कब्रिस्तान का मसला उस टाइम पे भी हुआ था, 2017 से शुरू हुआ था। इस कब्रिस्तान के साथ में एक और कब्रिस्तान का ऐलान किया था, जो मैं अकेला नगर सेवक था एमआईएम का, उसका विरोध करके वो प्रस्ताव हमने कैंसिल करा था, वो भी सीआरजेड में था। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये कब्रिस्तान पेपर लिख के दे रहा थाना महानगर पालिका कि हमने वहां पे कोई कब्रिस्तान इशू नहीं किया, तो जब कब्रिस्तान इशू नहीं हुआ है, लीगल पेपर हमारे पास नहीं है कब्रिस्तान का, तो किस तरीके से ये 17 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के नाम पे कैसे इशू हुआ?